नीति की ओर से सभी प्यारे श्रोताओं को राम राम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, उन्हें अचानक उनकी सौतेली माता कैकेयी और असहाय पिता के कारण वनवास जाने का आदेश मिल गया। हमने यह भी देखा कि अब तक राम ने कैसे अपने धैर्य को बनाए रखा। लक्ष्मण, जो श्री राम के साथ आए थे, कैकेयी के कक्ष के बाहर ही रुके रहे। इसलिए अब तक उन्हें राम, कैकेयी और दशरथ के बीच की हुई बातचीत की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब राम अपनी माता कौशल्या को सब कुछ बताते हैं, तो लक्ष्मण यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। लक्ष्मण अब और शांत नहीं रह सके। लक्ष्मण राम के वनवास को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि राम ने कोई भी गलती नहीं की थी। वे कहते हैं, राजा का मन वृद्धावस्था और इंद्रियों के मोह के कारण भ्रमित हो गया है। इस अन्याय को सहने के बजाय हमें इस राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए, इससे पहले कि यह बात पूरे राज्य में फैल जाए। जब प्रजा की इच्छा के अनुसार यह सिंहासन आपको दिया गया है, तो वे इसे भरत को कैसे दे सकते हैं? लक्ष्मण अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे आगे कहते हैं, हमें यह शिक्षा दी गई है कि यदि गुरु भी अधर्म के मार्ग पर चले जाए, तो राज्य के हित में उसे दंडित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मैं पिता को कैद कर लूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो उनका वध भी कर दूंगा। लक्ष्मण तो इतना सब कुछ कह देते हैं, लेकिन आइए अब जानते हैं कि राम की क्या प्रतिक्रिया होती है और वे वनवास जाने के इस आदेश को क्यों मानते हैं। राम ने अपनी माता के लगातार विलाप के बावजूद अद्भुत धैर्य बनाए रखा। उन्होंने माँ कौशल्या और भाई लक्ष्मण दोनों को सांत्वना दी। वे उनके भावों को समझते और उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब राम बताते हैं कि वे वनवास पर जाने को क्यों आवश्यक मानते हैं। पहला, वे अपने पिता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अनुसार पिता का आदेश धर्म के अनुरूप होता है। दूसरा, वे कहते हैं, यद्यपि यह आदेश कैकेयी के मुख से निकला है, पर निर्णय हमारे पिता का ही है। तीसरा, वे केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के राजा और हमारे गुरु भी हैं। चौथा कारण, यह धन और भौतिक सुख अस्थायी है, इसलिए मुझे मुस्कुराते हुए विदा करें। पांचवा कारण, उन्हें यह बात का भय है कि यदि पिता अपने वचन से पीछे हटे तो उन्हें असत्य का बोझ सहना पड़ेगा। ऐसे में वे कभी शांति नहीं पा सकेंगे और उन्हें दुखी देखकर मैं भी कभी सुखी नहीं रह सकता। छठा कारण वे देते हैं, यह सब भाग्य का विधान प्रतीत होता है, अन्यथा जो माता पिता मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, वे अचानक मुझे वनवास का आदेश क्यों देते? जब मैं अयोध्या का युवराज बनने के इतना निकट था, तभी सब कुछ बदल गया। निश्चय ही यह भाग्य ही है जिसने कैकेयी के मन में यह विचार डाला। मैं जानना चाहता हूँ कि भाग्य ने मेरे लिए क्या निर्धारित किया है और इसके लिए मुझे उसी के साथ चलना होगा। जब लक्ष्मण को यह एहसास होता है कि राम अन्यायपूर्ण आदेश का पालन करने का निर्णय ले चुके हैं और अपना मन नहीं बदलेंगे, तो लक्ष्मण उनके साथ जाने पर दृढ़ता से आग्रह करते हैं। जब राम पूछते हैं, माता कौशल्या और सुमित्रा की देखभाल कौन करेगा, तो लक्ष्मण यह उत्तर देते हैं कि भरत उनका ध्यान रखेंगे और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं आकर उसे दंड दूंगा। माता कौशल्या स्वयं का और माता सुमित्रा दोनों का ध्यान रख सकती हैं, बल्कि वे मेरे जैसे हजारों लोगों का पालन कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास हजारों गांव हैं और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। अंततः राम लक्ष्मण के साथ चलने के आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब राम सीता के कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो वे अपनी भावनाओं को उतना नियंत्रित नहीं कर पाते जितना उन्होंने कैकेयी, कौशल्या और लक्ष्मण के सामने किया था। उनके माथे पर पसीना झलक उठता है और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। जब सीता उनसे पूछती हैं, तो वे कहते हैं, पिता ने मुझे वनवास दिया है और मुझे आज ही जाना होगा। इसके बाद वे कैकेयी के कक्ष में हुई
पूरी घटना सुनाते हैं और सीता को अपनी अनुपस्थिति में माताओं और भाइयों का ध्यान रखने को भी कहते हैं। यह सुनकर सीता चौंक जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि राम उन्हें अपने साथ लिए बिना ही जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि सीता की प्रतिक्रिया क्या होती है। सीता जी कहती हैं, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं अपने कर्तव्य नहीं जानती। यदि आपको वनवास मिला है तो वह मुझे भी मिला है। यदि आपको कांटों भरे मार्ग पर चलना है तो मैं आपके आगे चलकर उन कांटों को हटाऊंगी। वह आगे कहती हैं, मेरे माता पिता ने मुझे हर परिस्थिति का सामना करना सिखाया है। कोई मुझे आपके साथ जाने से नहीं रोक सकता। मैं कम साधनों में भी आपके साथ रह सकती हूँ। आंसू रोकते हुए वह कहती हैं, मैं आपके साथ जंगलों में घूमूंगी, सुंदर झीलों और ऊंचे पर्वतों को देखूंगी। आपके बिना मुझे स्वर्ग भी स्वीकार नहीं। राम उन्हें जंगल के कठिन जीवन के बारे में समझाते हैं। शेरों की गर्जना, झीलों में मगरमच्छ, जंगली जानवर, दलदल तूफान, घना अंधकार, विषैले सर्प, बिच्छू, मच्छर। यह जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत कठिन होगा। लेकिन सीता निडर होकर उत्तर देती हैं, जब आप साथ हैं तो मुझे किस बात का भय। वह यह भी बताती हैं कि बचपन में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें वन में रहना पड़ेगा। अंत में वह कहती हैं, मैं आपके साथ कम में भी जी सकती हूँ, लेकिन यदि आप मुझे यहाँ छोड़ गए तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अंततः राम को उनकी बात माननी ही पड़ती है। राम, सीता और लक्ष्मण कैकेयी के महल में दशरथ से विदा लेते पहुंचते हैं। दशरथ व्याकुल होकर कहते हैं, यह सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। मैं कैकेयी के वरदानों में बंध गया हूँ। राम, तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं अयोध्या के राजा बन जाओ। वे किसी भी कीमत पर राम को रोकना चाहते हैं, लेकिन अपने वचनों से भी पीछे नहीं हटना चाहते। वे उनके साथ सेना, धन भेजने की बात करते हैं, लेकिन कैकेयी इसका विरोध करती है। वह एक पुरानी घटना का उदाहरण देती है जिसमें असमंजस का निष्कासन किया था। इसके बारे में मैंने वंशावली वाले एपिसोड में आप लोगों को बताया है। मंत्री सुमंत्र और सिद्धार्थ इस तुलना को गलत बताते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती। वह तपस्वियों के वस्त्र, जिसे वल्कल कहते हैं, वह लाकर देती है। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित होकर कहते हैं, आपने राजा को बहुत कष्ट दिया है। सीता वन नहीं जाएंगी, वे राज्य संभालेंगी। लेकिन सीता विनम्रता से कहती हैं कि वे राम के साथ ही रहेंगी और उनके साथ जाएंगी। वन जाने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण अपने वस्त्र, आभूषण और अन्य सामग्री दान कर देते हैं। ब्राह्मणों को अन्न और गाय देते हैं। सेवकों को 14 वर्षों का वेतन तक देते हैं। समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। सुमंत्र रथ चलाते हैं और अयोध्या वासी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वे तमसा नदी के किनारे रुकते हैं और फिर गुप्त रूप से आगे बढ़ जाते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने राज्य में रहने का आग्रह भी करते हैं, जिन्हें राम जी ठुकरा देते हैं। फिर वे तीनों गंगा पार करके घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं। ऋषि भारद्वाज के सुझाव पर वे चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां लक्ष्मण अपने हाथों से कुटिया बनाते हैं। यहीं से उनके वनवास का जीवन प्रारंभ होता है। राम के जाने के बाद दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर पाते। छठी रात उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है। उन्हें अपने अतीत की एक घटना याद आती है, जब उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण के पिता ने उन्हें श्राप दिया था, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। और अंततः वही हुआ, दशरथ का देहांत हो गया। आइए आज के इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, यह जान लेते हैं। पहली शिक्षा है कि कठिन परिस्थितियों का सही आकलन केवल धैर्य बनाए रखने से ही संभव है। दूसरा, आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा, इतने वीर और साहसी राम ने इस अन्यायपूर्ण निर्णय के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया। एक सच्चे योद्धा के रूप में तो उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था और कैकेयी व मंथरा को दंड देना चाहिए था। फिर उन्होंने यह अन्याय स्वीकार क्यों किया। यहीं पर हमें राम के एक अद्भुत और विशिष्ट गुण का दर्शन होता है, हर धर्म से ऊपर राजधर्म को रखना।
आगे भी हम बार-बार देखेंगे कि जब भी राम के सामने व्यक्तिगत संबंध और राजधर्म के बीच का चुनाव आता है, वे सदैव कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। यह उनके वंश से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि राम सूर्य वंश में जन्मे थे। एक ऐसा वंश जहां पूर्वजों ने अपने वचनों और कर्तव्यों के लिए अपनी निजी खुशियों और संबंधों का त्याग किया था। राम ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। संभवतः वे यह उदाहरण नहीं देना चाहते थे कि कोई अपने ही राजा और पिता के विरुद्ध विद्रोह करे, क्योंकि भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए श्री राम ने राजा दशरथ के वचन को एक राजा के रूप में अधिक महत्व दिया, न कि एक असहाय पिता के रूप में उनके दुख को। इसी कारण अपने पिता, माता, भाई, कुलगुरु, मंत्रियों और अयोध्या की प्रजा का समर्थन होने के बावजूद राम ने विद्रोह के बजाय कर्तव्य को चुना। यह राम के एक और महान गुण को दर्शाता है। राजवंश में जन्म लेने के बावजूद वे भौतिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं थे। राज्य का त्याग उन्हें भावनात्मक रूप से विचलित नहीं कर सका। केवल एक उच्च चरित्र और आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही ऐसी परिस्थिति में इतना धैर्य रख सकता है। तीसरी शिक्षा है कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, इसलिए हमें अनचाही घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथी है कि सीता का राम के साथ वन जाने का निर्णय पूर्णतः उनका स्वयं का था। पहला, वे राम के साथ रहना चाहती थी और दूसरा, वे वन जीवन का अनुभव करना चाहती थी। यहाँ से हम देखते हैं कि सीता एक अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व थी, जो अपने निर्णय स्वयं लेती थी। उन्होंने कभी भी अपने विचार, इच्छाएं और निर्णय व्यक्त करने में संकोच नहीं किया। राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लेकर सीता ने यह सिद्ध किया कि वे वास्तव में एक सच्ची सहधर्मचारिणी थी, जो कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती। उनका यह निर्णय स्वयं इस बात का प्रमाण है कि विवाह के कुछ ही वर्षों में राम और सीता के बीच इतना गहरा और मजबूत संबंध बन चुका था। पांचवी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें अपने धन और संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि हमारे बाद हमारे प्रियजनों को कष्ट न हो। जैसे कि हमने देखा, राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास पर जाने से पहले अपने सेवकों और जरूरतमंद लोगों को अपना धन और संपत्ति बांट दी, ताकि उनके अनुपस्थित रहने के दौरान किसी को कोई कठिनाई न हो। छठी शिक्षा यह मिलती है, हमने यह देखा है कि कर्म का फल अवश्य लौटकर आता है। राजा दशरथ को वही पीड़ा सहनी पड़ी जो उन्होंने वर्षों पहले अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को दी थी। अपने प्रिय पुत्र से वियोग का गहरा दुख ही अंततः उनके प्राणों का कारण बना। इसलिए अपने कर्मों का चयन सदैव सोच समझ कर करें। अगले एपिसोड में हम राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की यात्रा और उनके वन जीवन की शुरुआत देखेंगे। यदि आपको यह एपिसोड सार्थक लगा हो तो लाइक करिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारी वाल्मीकि श्रृंखला से जुड़े रहें और इसे एंजॉय करते रहें। अपनी सीख, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य करें। जय श्री राम।